अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप अक्सर पेट के दर्द, कब्ज या इसहाल की शिकायत महसूस करते हैं? क्या खाने के बाद पेट फूल जाना या गैस बनना आपकी जिंदगी मुश्किल बना देता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे आईबीएस यानी आंतों की चिड़चिड़ाहट की बीमारी के बारे में, इसके इलाज के बारे में और इसकी इलामात के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंचे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बीमारी ऐसी होती है कि जिसकी वजह से पेट में दर्द भी होता है, जिसकी वजह से गैस भी होती है, अफारा भी होता है, कभी उल्टी लग जाती है, कभी लूज़ मोशन होते हैं और यानी बेचैनी सी रहती है। तो लेकिन बावजूद इसके इस बीमारी में जब ये होता है तो डॉक्टर आपको बताता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो इससे आपकी आंतों को कोई नुकसान होगा और ना ही खुदा न खास्ता ये इतनी ख़तरनाक है कि आपको कैंसर की तरफ बात जाएगी। तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कोई ऐसी बीमारी है तो ये ठीक क्यों नहीं हो रही। तो ये बुनियादी तौर पे क्रॉनिक डिजीज़ है और इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन अक्सर वजूहात ऐसी हैं कि जिसका कोई इलाज नहीं होता और ये चीज़ चलती रहती है। इसको हम कहते हैं आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इरिटेबल कि आप इरिटेबल रहते हैं, आप बेचैन रहते हैं, आपकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई होती है, डे टू डे लाइफ आपकी जो है। क्योंकि अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और अचानक आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, आपके पेट में अजीब सा गैस का अफारा शुरू हो जाता है और आपको बड़ा उस वक्त आप फोकस नहीं कर सकते जो चीज़ पे आप काम कर रहे हो। तो इसलिए जो है ये इरिटेबिलिटी करती है आपकी छोटी और बड़ी आंत की। बावल जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इरिटेबल, कहाँ पे इरिटेबिलिटी है, कहाँ पे बेचैनी है, छोटी और बड़ी आंत या बावल में। सिंड्रोम इसलिए इसे कहते हैं कि इसकी अलामात ऐसी होती हैं कि जैसे किसी एक जगह की नहीं है, हर तरफ ये फैली हुई कोई बीमारी है, तो इसलिए इसे कहा जाता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ख़तरनाक क्या बात होती है इसके बारे में कि इसकी जो अक्सर ही अलामात मैंने बताई कि पेट में दर्द है, अफारा है, आप वॉशरूम जाएंगे, वापस आएंगे, आपको लगेगा कि फिर जाने की ज़रूरत है, कभी आपको कब्ज़ हो रही है, कभी आपको लूज़ मोशन चल रहे हैं और बार बार होते हैं, सुबह उठते ही ख़ासतौर पर लोगों को तंगी होती है। तो इस तरह की ये वो अलामात हैं जो कुछ इन्हीं आंतों की, छोटी और बड़ी आंत की जो ख़तरनाक बीमारियां हैं, जिनके आगे जाके मैं जिक्र कर देता हूँ, तो उनमें भी यही अलामात आती हैं। तो आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर आपको कहता है जी इसका कोई टेस्ट नहीं है कि आपका ये टेस्ट होगा तो नेगेटिव आएगा तो बीमारी नहीं है, पॉजिटिव आएगा तो आपको बीमारी है। तो सिर्फ मैं आपको चेक करके या हिस्ट्री पे आपकी बात सुन के या आपको मुआयना करके फिजिकल एग्जामिनेशन पे नहीं बता सकता कि ये आपको आईबीएस है। तो उसका फिर डॉक्टर एक बात आपको समझाता है कि इसका तरीका ये है कि इस तरह की अलामात के साथ जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं उनका मैं टेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद अगर वो नहीं है तो फिर ये आपको यही आईबीएस है। इसे कहते हैं डिजीज ऑफ एक्सक्लूजन, के बाकी सबको एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें तो पीछे यही बचती है। तो इससे आपको थोड़ा सा ये सुकून हो जाता है कि ठीक है, डॉक्टर कह रहा है कि ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, इससे कोई कैंसर नहीं होता। तो आईबीएस जो है आम तौर पे ये जब शुरू कैसे होती है या कैसे आपको ये अलामात अचानक स्टार्ट होती हैं, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे होते हैं। लोगों को एग्ज़ाम होते हैं तो ये मसला ज़्यादा बन रहा होता है, और इसी तरह बाज़ का फैमिली में कोई लड़ाई चल रही हो, कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई इशू, बिजनेस का, आपके कारोबार में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, तो वहाँ पे के स्ट्रेस की वजह से आपका ये मसला शुरू हो जाएगा। और फिर खाना खाने के बाद अक्सर ये बढ़ता है। लोग कहते हैं जी हम खाना खाते हैं तो फिर हमें ये और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। तो ये बुनियादी तौर पर इसको क्यों हमने फ़र्क डालना है कि वो इसलिए फ़र्क डालना है कि बाकी कोई बीमारी ख़तरनाक ना हो कि जिसकी अलामात हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि अगर आपको वो है तो आप समझें कि फिर आईबीएस का नहीं आपने सोचना, फिर अपने डॉक्टर से बात करनी और उनको बताना है कि आपको कुछ अलामात हैं। जैसे कैसी अलामात हैं कि आप मोशन करने गए, स्टूल पास किया, पखाना किया तो उसमें ब्लड आ रहा है या उस जगह से ब्लीडिंग हो रही है, या आपको मुसलसल बुखार चल रहा है इन अलामात के साथ, या फिर आपको मुसलसल उल्टियाँ आती हैं, या पेट में कहीं एक जगह पे आपको कोई उभार महसूस होता है कि कहीं ना कहीं पे कोई मैस है, या अल्ट्रासाउंड आपने करवाया तो पता चलता है कि कोई आपका जिगर या तिलिया बड़ी हुई है। यानी अगर आपको मुसलसल उल्टी आए, ब्लीडिंग हो, या आपकी खून की कमी का आप शिकार हो जाए, अनीमिया हो, वज़न आपका ड्रॉप हो रहा हो, तो ये वो अलामात हैं कि फिर आपने आईबीएस की तरफ नहीं दिमाग आपका जाना चाहिए। इसका मतलब है कि रूल आउट करें कि आईबीएस के अलावा तो कोई नहीं मसला है, क्योंकि उनमें ये अलामात होती हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग आईबीएस को आईबीडी के साथ कंफ्यूज कर रहे होते हैं। आईबीएस से तो बनता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम,
लेकिन जो IBD है उससे बनता है इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़। IBD इन्फ्लेमेटरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बावल जो है आगे, जैसे IBD है, छोटी और बड़ी आंत में सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, क्योंकि आपका अपना इम्यून सिस्टम जो है वो आपके जिस्म के किसी हिस्से के खिलाफ काम करता है और यहाँ पे आंतों के खिलाफ काम कर रहा होता है। तो इसलिए जो है इसे कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बावल, और सिंड्रोम इसलिए कहते हैं या डिजीज़ इसको कहते हैं क्योंकि इसमें फिर बहुत सारी अलामात ऐसी होती हैं जो इसी से मुतल्लिक होती हैं। जैसे इसके IBD के दो हिस्से होते हैं, एक को हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं जिसमें बड़ी आंत या कोलन जो है वो उसका मसला होता है, एक को हम कहते हैं क्रोन डिजीज़ या CD। इसमें जो है छोटी और बड़ी आंत का मसला हो सकता है, मुंह से लेके नीचे जो पखाने वाली जगह तक किसी भी हिस्से का मसला हो सकता है। तो इसकी अलामात में अगर हम कंफ्यूज ना करें इसको IBS से, कि इसमें ब्लीडिंग भी होती है, पखाने के साथ ब्लड आता है, वज़न कम होता है और इसमें फिर दर्द भी रहता है। इसमें फिर बाज़ का दूसरी कोई अलामात भी जोड़ों की आ जाती हैं, जिल्द की आ जाती हैं, भूख कम हो जाती है और इस तरह की सारी, बुखार भी लोगों को रहता है, ज़ाहिर है जब सोजिश या इन्फ्लेमेशन है तो तब भी होता है। तो इसकी तशख़ीस अक्सर जाके फिर कोलोनोस्कोपी पे होती है जिसमें बड़ी आंत का और छोटी आंत का हम मुआयना करते हैं। छोटी आंत का मुआयना आपको पता है कि वो एंडोस्कोपी जो होती है, अपर GI एंडोस्कोपी जिसे कहते हैं, और लोअर GI एंडोस्कोपी से हम बड़ी आंत का मुआयना करते हैं, तो उससे ये फिर पता चलता है। और इनका इलाज जो है IBD का वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये एक अलग बीमारी है, इसको IBS से कभी भी कन्फ्यूज़ ना करें, इसका इलाज भी मुख्तलिफ है, लेकिन क्योंकि कुछ अलामात मिलती हैं तो बाज़ का फिर लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं। दोस्तों, जो IBS की अलामात को लेकर अक्सर लोग क्यों परेशान हो जाते हैं, लोगों के ज़हन में आता है कि खुदा न खास्ता उनको कहीं आंत का कैंसर ना हो गया हो, जिसको हम कोलन कैंसर कहा है। मैंने आपको बताया कि इस बीमारी की वजह से कैंसर की तरफ बात नहीं जाती है, लेकिन अगर कैंसर हो किसी को तो उसको अक्सर लोगों को कैसे पता चलता है, कैसे बात शुरू होती है कि डॉक्टर के पास जाते हैं कि उनको पखाने के साथ ब्लड आता है, वैसे ब्लीडिंग होती है उनकी आंतों से, और इसी तरह से उनका फिर लोग उनको देख के कहते हैं कि आप काफ़ी पीले पड़ रहे हैं, आपको खून की कमी हो रही है, बहुत ज़्यादा वज़न लूज़ हो जाता है ऐसे लोगों को। और कभी इनको ऑल्टरनेटिंग बावल हैबिट्स होती हैं कि कभी इनको लूज़ मोशन होंगे, कभी इनको कब्ज़ हो जाती है, तो फिर ये अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, और अगर डॉक्टर को ज़्यादा शक हो जाए तो जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड भी करता है, CT स्कैन भी करता है एब्डोमेन का, कि वहाँ पे उसको कोई ना कोई मैस मिल जाती है, कहीं ना कहीं कुछ मिलता है कि यहाँ पे कोई चीज़ ग्रोथ है। लेकिन इसके अलावा कोलोनोस्कोपी एक आइडियल टेस्ट है कि जिससे डॉक्टर कैमरे से देखता है कि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, और फिर वहाँ से उसका मुआयना भी करता है, और जितना जल्दी फिर इसकी तशख़ीस हो जाएगी उतना ही अच्छा इलाज होता है। तो IBS के साथ साथ फिर अगर ये अलामात होती हैं तो फिर बात कार्सिनोमा कोलन की तरफ जाती है या बड़ी आंत के कैंसर की तरफ। इसी तरह की अलामात के साथ एक और बीमारी होती है और बड़ी मशहूर है, नौजवानों में अक्सर हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं सीलिएक डिजीज़। यहाँ पर भी आपका मदाफ़ती निज़ाम अपना रिएक्शन देता है कि जो आप रोटी खाते हैं, ये जो वीट की रोटी होती है, गंदम की रोटी होती है, तो इसके अंदर प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं ग्लूटन। तो कुछ लोगों का जो मदाफ़ती निज़ाम है वो उस प्रोटीन को पसंद नहीं करता, उसके खिलाफ रिएक्शन देता है। इस तरह के लोगों को पेट में दर्द होता है, डायरिया होता है, लूज़ मोशन होता है, वज़न कम होता है, और इसी तरह से फिर उनको कभी स्किन का मसला बन जाता है, और इस तरह के और भी अलामात जन्म ले रही होती हैं। लेकिन ये IBS नहीं होगा, बल्कि ये क्या होता है, ये सीलिएक डिजीज़ होती है या ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है। इसका एक ब्लड का भी हम टेस्ट करवाते हैं जिसे हम टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस IgA एंटीबॉडी कहते हैं। और हाँ, कोलोनोस्कोपी जब की जाती है तो फिर वहाँ से मवाद लिया जाता है और उससे बहुत हद तक बात क्लियर हो जाती है कि किसी को सीलिएक डिजीज़ है। और अक्सर लोगों को जब गंदम की रोटी बंद कर दी जाती है या गंदम बंद कर दी जाती है तो ये लोगों की जो अलामात थी जो इतना तंग कर रही होती हैं इन लोगों को कि वज़न तक कम हो जाता है बेचारों का, क्योंकि भूख नहीं लगती, कुछ खाते हैं तो पेट में दर्द, गैस और अफारा होता है, तो लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर उनकी तबीयत बेहतर हो जाती है गंदम की रोटी छोड़ने से। एक और बड़ी मशहूर बीमारी है जिसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। दूध जो हम पीते हैं इसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट होती है जिसको हम कहते हैं लैक्टोज। उसको तोड़ने के लिए हमारे जिस्म में एक एंजाइम होता है जिसको हम लैक्टेज कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो 25% लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये एंजाइम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये लोग जैसे ही दूध पीते हैं उसके आधे घंटे से 2 घंटे तक ये जो लैक्टोज होती है ये क्योंकि जज़ब नहीं होती, हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनती, तो फिर हमें पेट का दर्द होता है, गैस होता है, अफारा होता है, लूज़ मोशन लग जाते हैं, हमें पेट में से गड़गड़ की आवाज़ें आती हैं, गर्गलिंग साउंड जिसे कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो इसको भी हमें कंफ्यूज नहीं करना IBS के साथ। मैं मुख्तसर सी बात कर देता हूँ कि एक होता है डायवर्टिकुलोसिस
कि बढ़ती उम्र के साथ बुज़ुर्गों में ख़ास तौर पे जो आंतें होती हैं उनके अंदर थैलियाँ बनती हैं। तो उन थैलियों को हम कहते हैं डायवर्टिकुलोसिस, और जब उसमें सोजिश हो जाए तो इसको कहा जाता है डायवर्टिकुलाइटिस। जब ये सोजिश होती है तो इसी तरह की अलामात जन्म लेती हैं। पेट में दर्द होगा, कुछ खाएंगे तो वो दर्द बढ़ जाता है, फिर बाज़ का ब्लीडिंग हो जाती है। तो डॉक्टर जो आपकी उम्र को देखते हुए और फिर बाद में कोलोनोस्कोपी पे तशखीस करते हैं। सबसे आखिर में ख़वातीन के अंदर एक मसला होता है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियम क्या होती है कि जो बच्चादानी होती है उसकी अंदर की तह जो होती है दीवार की, उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। नॉर्मली तो कहाँ पे है, ये यूट्रस के अंदर है, बच्चादानी के अंदर है। लेकिन जब एंडोमेट्रियल कोई टिश्यूज़ जो होते हैं या हिस्से जो हैं वो बाकी पेट की मुख्तलिफ जगहों पर अगर वो हों, तो जो ही मेंसेस का टाइम होता है या मेंसेस शुरू होते हैं तो इस तरह की काफ़ी अलामात जन्म लेती हैं कि जिनको बाज़ औक़ात IBS समझ लिया जाता है। इसलिए अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस का मसला है। दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको आइडिया वो होगा कि ये जो एक मसला है IBS का, जो नौजवानों को ख़ास तौर पर तंग करता है, तो ये क्या चीज़ होती है और वो कौन सी बीमारियाँ हैं जो ख़तरनाक होंगी। कुछ अलामात इनसे मिलती होंगी, लेकिन उनके बारे में तशख़ीस करना इसलिए ज़रूरी है कि IBS आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन वो जो मसाइल मैंने बताए हैं वो ख़तरनाक होते हैं, उनको रूल आउट करना, उनको पता करना कि वो नहीं है, बहुत ज़रूरी है। इस चैनल पे भी आपको वीडियोस मिलती हैं, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। लेकिन मेरा मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, उसको विजिट करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को अच्छी लगती तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज रखे।